सब्जेक्ट अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस हमारा आज का क्वेश्चन, जहाँ पे आपको प्रिपेयर करने के लिए बोला है वर्टिकल फॉर्म में इनकम एंड रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाना है और आपको डिटरमाइन करना है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल ऑपरेशंस एक्सपेंसेस एंड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे कुछ इस तरह से, जहाँ पे आपको 3 कॉलम का अमाउंट, 3 कॉलम अमाउंट का होगा और एक पर्टिकुलर्स होगा जहाँ पे हम अपनी एंट्रीज लिखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा रॉ मटेरियल, जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल से रिलेटेड डेटा आप देख सकते हो, आपको क्रेडिट में भी दिया है और डेबिट में भी दिया हुआ है। तो हम अपना फर्स्ट लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लिखोगे आप, उसके बाद आपको उसमें परचेसेस जो है वो ऐड करने हैं, कैरेज इनवर्ड ऐड करोगे, उसका टोटल फर्स्ट कॉलम में ही करोगे अमाउंट लिख के, और टोटल आपको मिल जाएगा 1,12,000। उसमें से आपको लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक जो कि दिया हुआ है 2,000। तो 1,12,000 माइनस 2,000 करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 1,10,000, जो कि आपको सेकेंड कॉलम में ही लिखना है। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करने के बाद आपको सेकंड जो कैलकुलेशन करना है वो है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस दिए, जो भी आपको एंट्रीज दिए रहेंगे क्वेश्चन में, वो आप यहाँ पे लिख लोगे। तो आपको क्वेश्चन में जो है फैक्ट्री रेंट दिया है, फ्रेट दिया है और अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो इन सब का अमाउंट जो है वो आप फर्स्ट कॉलम में लिख लोगे और उसका टोटल फर्स्ट कॉलम में ही लोगे और उसमें से सेल्स ऑफ स्क्रैप जो है वो माइनस करोगे। आपको क्वेश्चन में सेल्स ऑफ स्क्रैप नहीं दिया है तो इसलिए यहाँ पे हमने अमाउंट जो है वो क्या किया है, नील किया। तो आपको टोटल मिल जाएगा आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस का 44,000। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो थर्ड कैलकुलेशन करना है वो है वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस भी आपको क्वेश्चंस में ही दिए रहेंगे, क्रेडिट साइड में भी, डेबिट साइड में भी। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपको डेबिट साइड में मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपको क्रेडिट साइड में मिलेगा। ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है। तो ओपनिंग स्टॉक आपको पहले लिखना है, आपको 20,000 ओपनिंग स्टॉक दिया है, उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक 14,000 जो दिया है वो आप लेस कर दोगे। फर्स्ट ही कॉलम में आपको मिल जाएगा आंसर 6,000, जो कि आप सेकेंड कॉलम में लेके जाओगे। तो जब आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस और वर्क इन प्रोग्रेस का कैलकुलेशन कर लोगे, मतलब आपको सेकंड कॉलम में जब अमाउंट मिल जाएगा तो आपको इसका टोटल करना है और थर्ड कॉलम में लेके जाना है, जहाँ पे मुझे इन तीनों का एडिशन करने के बाद 1,60,000 जो है मेरा आंसर मिलता है। मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस और वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो किस में आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो जब आप इन तीनों का एडिशन करोगे तो 1,60,000 आपको मिलेगा और ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, जिसको क्या आपको कैपिटल लेटर में वो आपको हाईलाइट करना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलने के बाद आपको फिनिश्ड गुड्स दिया रहेगा, तो फिनिश्ड गुड्स भी आपको क्रेडिट में दिया रहेगा, डेबिट में भी दिया होगा। तो आप देखोगे आपका ओपनिंग स्टॉक जो है वो फिनिश्ड गुड्स का कितना है। तो ओपनिंग स्टॉक आपको फिनिश्ड गुड्स का दिया हुआ है 30,000। तो आप वो फिनिश्ड गुड्स का जो आपका मिला है ओपनिंग स्टॉक आप वो लिख लोगे। उसमें से आप ऐड करोगे परचेजेस, फिनिश्ड गुड्स से रिलेटेड परचेसेस दिए होंगे तो वो आप उसको ऐड करोगे। और आपको रिटर्न्स अगर दिया है तो आप फर्स्ट कॉलम में लिखोगे, नहीं दिया है रिटर्न्स तो आप सेकंड कॉलम में ले जाके डायरेक्टली परचेसेस को ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे आप जब 30,000 में 1,25,200 ऐड करोगे तो आपका आंसर जो मिलेगा 1,55,200 मिलेगा। आपको फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग स्टॉक मिल गया, अब उसमें से आप लेस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया रहेगा जो भी, वो आप यहाँ पे क्या करोगे, लेस करोगे। तो मुझे यहाँ पे 1,55,200 में से 15,200 लेस करना है। लेस करने के बाद मुझे मेरा आंसर मिल रहा है 1,40,000। अब मुझे 1,40,000 जो मुझे मिला है वो मेरा फिनिश्ड गुड्स है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से फिनिश्ड गुड्स जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 1,60,000 प्लस ऐड कर दोगे फिनिश्ड गुड्स 1,40,000, तो आपको आपका टोटल मिल जाएगा 3 लाख। तो जो 3 लाख है वो आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। और यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अब ये कैलकुलेशन आपको बोला नहीं है बट आपको कैलकुलेशन करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपको इनकम एंड रेवेन्यू स्टेटमेंट में सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो क्या करना होता है, लेस करना होता है। तो पहले आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे रॉ मटेरियल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स दिया रहेगा तो। अगर नहीं दिया है तो हम डायरेक्टली जो है हम सम को हमारा स्टार्ट कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक लिख के, परचेसेस लिख के, कैरेज इनवर्ड, फिर उसमें से सेल्स ऑफ स्क्रैप लेस कर सकते हैं। अगर आपको दिया रहेगा क्लोजिंग स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दोगे तो आपका जो डायरेक्टली वो आंसर मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे रॉ मटेरियल दिया था, वर्क इन प्रोग्रेस दिया था, फिनिश्ड गुड्स दिया था, इसलिए हमने यहाँ पे अलग से एक कैलकुलेशन किया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कैलकुलेशन करने के बाद हम हमारे ओरिजिनल सॉल्यूशन पे आएंगे, जो कि हमारा मेन सॉल्यूशन है, मतलब कि वर्टिकल इनकम एंड रेवेन्यू स्टेटमेंट।
इनकम एंड रेवेन्यू स्टेटमेंट को ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोला जाता है। तो फॉर्मेट हमारा सेम ही रहेगा, 3 अमाउंट का कॉलम आ जाएगा और एक पर्टिकुलर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे सेल्स। सेल्स भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उसका अमाउंट जो है वो 3rd कॉलम में लिखोगे और सेल्स में से सेल्स रिटर्न अगर आपको दिया है तो आप वो लेस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नेट सेल्स। नेट सेल्स को भी आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में हाईलाइट करना है। नेट सेल्स मिलने के बाद आपको लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि हमने अभी अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया था, जो कि हमको मिला था 3 लाख। तो वो 3 लाख जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। नेट सेल्स में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करोगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस मार्जिन, जो कि मिल जाएगा 1 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद आप ऐड करोगे ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम आपको नॉर्मली दिया नहीं रहता है, लेकिन अगर दिया रहेगा तो आपको हमेशा क्रेडिट साइड में ही दिया रहेगा। तो अब इनकम जो होता है वो क्रेडिट साइड में दिया रहता है, तो आप देख लेना कि आपका ऑपरेटिंग इनकम है या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नॉर्मली ऑपरेटिंग इनकम दिया नहीं रहता, तो इसलिए हम अमाउंट जो है वो क्या करेंगे, नल कर देंगे। उसके बाद आपको टोटल कर लेना है ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग इनकम एडिशन करोगे तो आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम तो दिया नहीं है, तो आपको मिल जाएगा टोटल 1 लाख। अब इसमें से आपको क्या करना है, लेस करना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फैक्ट्री और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और फाइनेंस एक्सपेंसेस। तो जो भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा वो आपको यहाँ पे ऑफिस में लिखना है, सेलिंग से रिलेटेड होगा तो सेलिंग में लिखोगे, फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंस में लिखोगे। तो यहाँ पे हम अमाउंट जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फर्स्ट ही कॉलम में लिखेंगे और हर एक का एडिशन करके सेकंड कॉलम में लेके जाएंगे। जब सेकंड कॉलम में आपको अमाउंट मिल जाएगा तो आप इसका एडिशन करोगे और अमाउंट जो है वो 3rd कॉलम में लेके जाओगे। तो मुझे यहाँ पे 3rd कॉलम में मेरा अमाउंट मिल गया है, जो कि दिया है 80,000 टोटल करने के बाद। तो 80,000 जो है वो मैं 1 लाख में से क्या करूँगी, माइनस कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्या बोला था, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जब आप 1 लाख में से 80,000 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, जो कि मुझे मिला है 20,000। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मिलने के बाद आपको ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आपको देखो दिया रहेगा क्रेडिट ही साइड में, कभी कभी आपको जो है वो डेबिट साइड में भी दिया हुआ रह सकता है, बट नॉर्मली दिया नहीं रहता। तो आपको क्रेडिट साइड में ही डिविडेंड मिल जाएगा और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर फर्नीचर मिल जाएगा। तो आप उसका अमाउंट जो है वो 2nd कॉलम में लिख लोगे, क्योंकि 2 ही अमाउंट है। तो आप अगर 3 भी रहेगा तो आपको उसका अमाउंट जो है वो 2nd कॉलम में ही लिखना है। तो आप इसका एडिशन करोगे और लेके जाओगे 3rd कॉलम में। ये करने के बाद आपको वो जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला था उसमें आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो उधर 20,000 था, इधर 50,000, तो 20 + 50,000 = 70,000। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम मिलने के बाद आप उसमें से लेस कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो है वो आपको डेबिट साइड में दिया हुआ रहेगा, लास्ट में नॉर्मली दिया रहता है, तो आप लास्ट में देख सकते हो या स्टार्ट आपको जैसे रहेगा आप वैसे देखो आपका एंट्रीज कैसे करना है करके। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया रहेगा, जहाँ पे आपको किसी भी लॉस फेस करना पड़ता है तो आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखते हो। तो आपको क्वेश्चन में लॉस बाय फायर एक ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है, वो उस एक ही है, इसलिए हम कहाँ पे लेके जाएंगे, 3rd कॉलम में डायरेक्टली। अगर 2 एंट्रीज होता है तो 2nd कॉलम में अमाउंट लिखते हैं। अब 70,000 में से 20,000 जो है वो आपको लेस कर देना है। तो 70,000 माइनस 20,000 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 50,000। 50,000 जो है वो आपका क्या बनेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया आपको 50,000, तो उसमें से आप लेस कर दोगे इनकम टैक्स या फिर टैक्सेशन, जो कि आपको क्रेडिट साइड में ही, सॉरी क्रेडिट नहीं डेबिट साइड में ही दिया हुआ रहता है। तो आपको मिल जाएगा टैक्सेशन 20,000। आप 50,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्सेशन लेस कर दोगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स जो दिया रहता है वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहता है सबसे लास्ट में, जिसको आपको मैच करना होता है जब आप सॉल्यूशन करते हो। तो अगर आपको यहाँ पे 30,000 मिला है तो आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन में भी जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो सेम है या फिर नहीं। अगर सेम है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है, अगर नहीं सेम है तो आपका सॉल्यूशन जो है वो रॉन्ग है, कहीं ना कहीं आपने एंट्रीज जो है वो गलत पोस्टिंग की हुई है। थैंक यू।